फिर सूत जी महाराज से शौनक आदि ऋषि प्रश्न किए कि हे सूत जी महाराज, अब आप हमें कृपा करके ये बताइए, हम शिव पुराण पढ़ते हैं तो शिव महापुराण में मेन कौन है? महादेव। देवी भागवत पढ़ते हैं तो मेन कौन है? माता रानी। भागवत पढ़ते हैं तो सारा सृष्टि कहां से हुआ? श्री हरि से। ध्यान से समझना। अन्य कोई भी पुराण पढ़ते हैं तो वहां जो देवता रहते हैं उनसे सृष्टि होता है, तो सबसे तो सृष्टि नहीं हुआ होगा, सृष्टि तो किसी एक से ही हुआ होगा, क्योंकि ब्रह्म तो 10-20 नहीं होते, ब्रह्म तो एक ही होते हैं। एकेन मूर्ति कार्य भेदन त्रिधा भवति, तो वो एक कौन है? कहने का तात्पर्य पुराण पुरुषोत्तम कौन है, वेदांत वेद्य कौन है, भगवान कौन है? भगवान तो 10-20 तो नहीं होते, भगवान तो एक ही है। नाम अलग अलग हैं, कोई उनको राम बोलते हैं, कोई उनको कृष्ण बोलते हैं, कोई उनको गॉड बोल रहा है, कोई उनको अल्लाह बोल रहा है, कोई उनको ईश्वर बोल रहा है, कोई उनको गुरु बोल रहा है, लेकिन है तो ब्रह्म तत्व तो एक ही है, ईश्वर तो एक ही है। ये तो हमारे मस्तिष्क, ये जो खोपड़ी है, भेद यही पैदा करके रखा है। बोले नहीं नहीं, ये राम मेरा है, नहीं नहीं वो कृष्ण वाला है। अरे वो दोनों एक ही हैं, तुम काहे लड़ रहे हो दोनों आपस में? राम और कृष्ण बोल के एक ही तत्व है। तुम उधर से देख रहे हो, तुमको कृष्ण दिख रहा है, मैं इधर से देख रहा हूं, मेरे को राम दिख रहा है, लेकिन है तो एक ही। वो उधर से देख रहा है, उसको दुर्गा जी दिख रहे हैं, वो उधर से देख रहा है, उसको हनुमान जी दिख रहे हैं, तत्व तो एक ही है। क्योंकि ब्रह्म 10-20 नहीं होते, परम पिता परमेश्वर एक ही होते हैं, कोई ईश्वरीय सत्ता एक ही है जो सकल चराचर में व्याप्त हैं। अस्तु विज्ञ स्नेही स्वजन। तो सूत जी से शौनक आदि ऋषि पूछे वो ब्रह्म कौन है, पुराण पुरुषोत्तम किसे कह सकते हैं, भगवान किसे कह सकते हैं? कृपा करके आप हमें से बताइए। तब श्री सूत जी महाराज कहे, एकदम ध्यान से समझना, श्री सूत जी कहे कि ऋषियों, आज जो प्रश्न तुम लोग मेरे से कर रहे हो, ऐसे ही प्रश्न एक दिन 6 कुल के ऋषि जाकर के ब्रह्मा जी से किए थे। मैं उस संवाद को तुम्हें बताता हूं, उसे मन लगा करके सुनो। तब श्री सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषि को बताने लगे कि ऋषियों, बहुत पुराना बात है, एक बार 6 कुलों के ऋषियों के बीच में संवाद हुआ और संवाद धीरे से विवाद बन गया। और वो विवाद वो लड़ाई झगड़ा मारपीट वाला विवाद नहीं था। संत महात्माओं के बीच में लड़ाई झगड़ा वाला विवाद नहीं होता, संवाद युक्त विवाद होता है। उनका तर्क अलग, इनका तर्क अलग, वो अलग बोल रहे हैं, ये अलग बोल रहे हैं। एक बोल रहा है निर्गुण निराकार है, एक बोल रहा है सगुण साकार है, सबका अपना अपना पक्ष। तो 6 कुलों के ऋषियों में इसी बात को लेकर के थोड़ा सा विवाद हो गया। तो जो शंका समाधान के लिए सब लोग बोले चलो परमपिता ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। सब लोग ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी को जा करके वह 6 कुल के ऋषि पूछे कि हे ब्रह्मदेव, आप हमें कृपा करके बताइए कि पुराण पुरुषोत्तम कौन है, वेदांत वेद्य कौन है? ब्रह्मा जी कहे, ऋषियों, पुराण पुरुषोत्तम केवल वही हैं जो सकल भी हैं और निष्कल भी हैं। ध्यान से समझना एक एक शब्दों को, ना तो आपके ऊपर ऊपर निकल जाएगा, समझ नहीं आएगा। ब्रह्मा जी क्या बोले 6 कुल के ऋषियों को? वेदांत वेद्य कौन है, पुराण पुरुषोत्तम कौन है, जो सकल भी हैं और जो निष्कल भी हैं, उसे ही भगवान कह सकते हैं, उसे ही पुराण पुरुषोत्तम कह सकते हैं, बाकी सबको नहीं कह सकते। अब यहाँ प्रश्न ये उठता है, सकल किसे कहते हैं, निष्कल किसे कहते हैं? क्योंकि ब्रह्मा जी क्या बोले, जो सकल हैं और जो निष्कल हैं वही भगवान हैं। तो सकल किसे कहते हैं, निष्कल किसे कहते हैं? सकल कहने का विद्वेश्वर संहिता की कथा है, शिव महापुराण के पहला खंड की कथा। शकल अर्थात जिसके हाथ हैं, जिसके मुंह हैं, जिसके पैर हैं, जिनके कान हैं, जिनके नाक हैं, जिनके संपूर्ण शरीर हैं, उसे कहते हैं सकल। और निष्कल किसे कहते हैं? जिसके हाथ नहीं है, जिसके पैर नहीं है, जिसके यानी बिनु पग चले सुने बिनु काना, जो तुलसीदास जी लिखे हैं, वो निष्कल। न माता न पिता तस्य भार्या न सतादयानात्म अपरश्चापि न देहो न जन्मेव च। निष्कल यानी जो शून्य स्वरूप हैं, जो ज्योतिर्मय स्वरूप हैं, ज्योति के समान है, जो शून्य है, उसे कहते हैं निष्कल। और जिनके हाथ पैर मुंह नाक कान है, उसे बोलते हैं सकल। तो संसार में जितने भी देवी देवता हैं सब लोग सकल हैं, निष्कल तो कोई नहीं है। गणेश जी सुंड हैं, 4 हाथ हैं, यानी गणेश जी के संपूर्ण शरीर हैं, यानी गणेश जी सकल हैं, निष्कल तो नहीं है, ज्योतिर्मय स्वरूप तो नहीं है गणेश जी का। हनुमान जी
हाथ है, गदा लिए हैं, पहाड़ लिए हैं, चल रहे हैं, पैर के नीचे राक्षस को दबाए हैं, कोई स्वरूप में देख रहे हो राम लक्ष्मण को बिठाए हैं, यानी हनुमान जी के संपूर्ण शरीर है, यानी हनुमान जी सकल हैं। ज्योतिर्मय स्वरूप तो नहीं है हनुमान जी का, शून्य स्वरूप तो नहीं है। भैरव जी आदि जो भी हैं सब लोग शकल हैं, इंद्र हैं, वरुण हैं, कुबेर हैं, यम हैं, जम हैं, सम हैं, शनि हैं, राहु हैं, केतु हैं, जो भी हैं सब लोग शकल हैं, निष्कल तो कोई नहीं है। ज्योतिर्मय स्वरूप तो किसी का नहीं है। ज्योतिर्मय स्वरूप किनका है? केवल भगवान महादेव का। शिवलिंग, शिवलिंग को देखना शून्य जैसा ही स्वरूप है। शिवलिंग को देखो और शून्य को देखो, दोनों एक ही दिखते हैं। और ज्योत के जो लौ होता है, जब दिया जलाते हैं ज्योत के लौ को देखना, जलते 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 वो लौ के रूप धारण कर लेता है, ऐसे शून्य जैसे बन जाता है वो ऊपर। ज्योतिर्मय स्वरूप जिसको बोलते हैं। तो ज्योतिर्मय स्वरूप किनका है? भगवान महादेव का है। शून्य स्वरूप किनका है? भगवान महादेव का है। अर्थात महादेव निष्कल भी हैं और भगवान महादेव शकल। शिव जी के हाथ पैर मुंह नाक कान सब हैं वाले स्वरूप भी आप लोग देखे होंगे। गोद में गणेश जी बैठे हैं, बगल में माता बैठी हैं, मुंडमाला पहन के बैठे हैं। तो शिव जी सकल भी हैं और निष्कल भी हैं। बाकी सब देवी देवता लोग केवल सकल हैं, निष्कल नहीं है। शिव जी सकल भी हैं और निष्कल भी हैं, इसलिए केवल शिव जी को ही पार ब्रह्म परमेश्वर कहा गया है, केवल शिव जी को ही भगवान कहा गया है, बाकी सब लोग भगवान नहीं है। दूसरा, नारायण जी को भी भगवान कहा गया है, क्योंकि नारायण जी भी सकल भी हैं और निष्कल भी हैं। नारायण जी के आप लोग हाथ पैर देखे हो, चक्र पकड़े हैं, शंख पकड़े हैं। नारायण जी के संपूर्ण शरीर सट रचना है और नारायण जी भी शून्य स्वरूप में है। शून्य स्वरूप क्या है नारायण जी का? शालिग्राम भगवान। शालिग्राम भगवान देखे हो ना विष्णु जी का? ये हमारे जब आरती करते हैं तो आप लोग यूट्यूब में देखना हो, हमारे जगन्नाथ जी के सामने में रखा रहता है शून्य स्वरूप शालिग्राम भगवान। ठीक है, तो शालिग्राम भगवान निष्कल है, उनके कोई हाथ पैर मुंह नाक कान नहीं है, यानी निष्कल स्वरूप है, केवल शून्य स्वरूप है। और भगवान जो है वो सकल स्वरूप है, हाथ मुंह कान नाक सब है। तो भगवान नारायण और भगवान महादेव दोनों सकल भी हैं और दोनों निष्कल भी हैं, इसलिए इन दोनों को ही पार ब्रह्म परमेश्वर कहते हैं। बाकी सबको पार ब्रह्म परमेश्वर, बाकी सबको भगवान नहीं कह सकते। तो भगवान किसको बोल सकते हैं? या तो केवल महादेव को भगवान बोल सकते हैं, या तो केवल नारायण जी को भगवान बोल सकते हैं, बाकी सब लोग देवता। या ये